तो हमने स्टार्ट किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड ऑन एसएससी बोर्ड, जिसमें हम लोग ने अपना पहला प्रैक्टिस सेट 3.1 और उसका थोड़ा सा बेसिक्स देखा था। तो आज हम क्या देखेंगे? 3.2। 3.2 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। चलो, छोटा सा रिकैप में हमने कुछ चीजें देखी थी, जैसे एपी क्या होता है। एपी क्या होता है? जितने भी सीक्वेंस है, अगर सब सीक्वेंस के बीच में डिफरेंस जो है अगर सेम है तो वो क्या है? आपका एपी है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो क्या होगा? आपका एपी नहीं है। अब पहला जो टर्म होता है उसको T1 और ए दोनों ही बोलते हैं। दूसरा T2 क्या होगा? T1 प्लस जो भी डिफरेंस रहेगा वो आपका T2 हो जाएगा। तो ऐसे करके सारे नंबर्स होते हैं। अब उसमें मैंने एक फॉर्मूला बनाया था जो आपको इधर यूज होगा, जो कि है आपका a+n-1 इंटू टी। ये फॉर्मूला आपका इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब इसमें n क्या है? नंबर्स ऑफ टर्म्स, जितने पहला दूसरा तीसरा सारे नंबर ऑफ टर्म। पहला क्या है? a मतलब T1। d क्या है? डिफरेंस। ठीक है। और ये n कौन सा है? ये यही वाला n है, दोनों ही सेम है। अब देखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन कुछ लोगों को दिमाग में कब से घूम रहा होगा, सर ये क्वेश्चन इधर क्यों लिख दिया? तो ये क्वेश्चन इसलिए लिखा क्योंकि जब मैंने आपके टेक्स्ट बुक में देखा, जब हम लोग ने 3.1 सॉल्व किया था, 3.1 में सेकंड क्वेश्चन मैंने इससे सॉल्व किया है, करेक्ट। अब इसमें ये टेक्स्ट बुक में देखा तो इधर 2 की जगह पे क्या था? 3। अगर जब आप 3 देते हो तो 1/2 अपना डिफरेंस आ रहा था सब में। जब मैंने इधर 3 दे दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो। 7/3 माइनस 3। 3 3 जा 9, 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2/3। तो मतलब डिफरेंस सेम नहीं है, तो मतलब ये एपी आपका नहीं होगा। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने छोटा सा मिस कर दिया था, इधर 2 की जगह पे क्या था? 3 था। तो ये छोटा सा देख लेना करेक्शन आपके 3.1 में। अब 3.2 में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि दिमाग में रख लो। चले 3.2 की तरफ। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है, 3.1 से रिलेटेड है, लेकिन देखो ए क्या होगा? ए आपका 1 होगा, लिख दिया हमने। T1 क्या होगा? 1 होगा, लिख दिया। T2 आपका 8 और T3 आपका 15। चलो, अब देखो T2 माइनस T1 मतलब T2 क्या है? 8 माइनस 1 जो कि क्या हो जाएगा? 7। T3 माइनस T2 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 7। तो ये डिफरेंस कितना आ गया? 7। चलो, खाली बॉक्सेस फिल करने हैं, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3 6 9 जैसा हम लोग ने 3.1 में किया था वही सेम आपको इधर करना है 3.2 में, पहले क्वेश्चन में। T2 माइनस 3, T2 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3। डिफरेंस कितना आ गया? 3। बढ़िया। अब देखो इधर T3 कितना है? T3 कितना है? -13। T2 -8। T4 कितना है? -18। T1 कितना है? -3। थोड़ा सोच समझ के लिखना है, इधर ये प्रिंटिंग मिस्टेक किया है कि क्या किया है मुझे समझ नहीं आ रहा, वो आप देख लेना। अब T2 माइनस T1, T2 क्या है? -8 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, मतलब 8 माइनस है इधर, माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो ये 8 में से 3 गया -5। अब T3 माइनस T2, T3 कितना? -13। -13 प्लस 8 कितना हो गया? -5। ए आपका कितना है? -3। और डिफरेंस आपका कितना आ गया? -5। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। क्या जैसा हम लोग ने 3.1 में सॉल्व किया था वही सेम आपको इधर सॉल्व करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो, ए आपका 70, डिफरेंस आपका कितना हो गया? T2 माइनस T1, 10 10 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन -10 का डिफरेंस दिख रहा है। ये गलती मत करना, -10 की जगह पर 10 लिख देना, क्योंकि T2 माइनस T1 होता है और 60 में से 70 जाएगा तो -10 आ जाएगा। समझे? चलो, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। एपी है कि नहीं पहले हमें वो बताना है। इफ सो, अगर है तो उसका 20 टर्म निकालना है। कितना? 20 टर्म। यहाँ से मजा आएगा, देखो। तो चलो, a इक्वल टू T1 होगा आपका, कितना है? -12। तो देखते हैं, चलो डिफरेंस निकालते हैं। D1 T2 माइनस T1 कितना है? देखो, चलो, माइनस T2 कितना है? -2 -5 माइनस -12
देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना आ गया 7। तो चलो डिफरेंस 1 तो 7 आ गया, डिफरेंस 2 निकालो, देखो कितना है T3 माइनस T2, कितना है T3 2 माइनस माइनस 5, देखो 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 7, मतलब therefore D1 इक्वल टू D2, therefore कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस D इज कितना है 7, विच इज कांस्टेंट। ओके, विच इज कांस्टेंट लिख देता हूं मैं। therefore the given sequence is an AP। AP हमने तो निकाल लिया, चलो AP है। अब क्या निकालना है हमें, 20 टर्म। तो T20 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो चलो पहले टी एन का फॉर्मूला डालो, एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लिखो T20 एन आपका 20 हो गया। अब ए आपका कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया है -12, प्लस एन कितना हो गया 20 माइनस वन, डी कितना है डिफरेंस 7, लिख दिया। तो चलो -12 प्लस ये कितना 19, 19 इंटू 7, 7 9 जा 63, 3 आ गया 6, 7 1 जा 7 और 6 13, 133। 133 माइनस 12 कितना हो जाएगा, देखो 1 2 1, 1 2 1 कितना आ गया 1 2 1। तो आपका T20 टर्म क्या होगा 1 2 1, समझे। चलें अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ऑलरेडी है गिवन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी है, इसको प्रूफ नहीं करना है हमें। 12 16 20 24, अच्छा क्या निकालना है, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, 24 टर्म निकालना है। तो टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ए, जो कि हो जाएगा 12, दूसरा चाहिए डिफरेंस T2 माइनस T1, कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, जो कि हो जाएगा 4, डिफरेंस भी निकल गया। अब फॉर्मूला यूज करो, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब निकालना क्या है मुझे, T24। तो देखो ए की वैल्यू तो दी हुई है, कितना 12, प्लस एन कितना है 24 माइनस वन इंटू डी कितना है 4। तो चलो निकालते हैं, T24 12 प्लस कितना आ गया ये 23 इंटू 4, 12 प्लस 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 92, 92 94 104 आ गया आपका आंसर। तो T24 कितना आ गया, देयरफॉर T24 इक्वल टू 104 हो गया सॉल्व। इजी था, बहुत इजी, ऐसे ही सारे इजी इजी क्वेश्चन आएंगे आगे। कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़े से अलग होंगे, उसको भी करेंगे। देखो क्या कहता है, फाइंड द 19 टर्म। ओके, सेम है, कुछ अलग नहीं। चलो ए इक्वल टू 7 ले लिया, डिफरेंस बताओ भाई कितना है, T2 माइनस T1, कितना आ जाएगा 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो 6 क्या हो गया डिफरेंस। तो चलो अब करते जाओ, टी एन का फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सा निकालना है 19 टर्म। तो देखो ए कितना है आपका 7, लिख दिया, एन 19 माइनस वन इंटू डी कितना है 6, लिख दो 7 प्लस 18 इंटू 6, 7 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6, प्लस 4 कितना होगा बताओ 108। तो 108 प्लस 7 कितना होगा 115। तो निकल गया आपका T19 टर्म, कितना 115, सॉल्व। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी है इसलिए फटाफट हो जा रहा है, कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे तो उसको देखेंगे अभी। तो चलो T27 टफ, ओके सेम ही है, कुछ ज्यादा टफ नहीं। T27 क्वेश्चन मार्क, एन आपका हो गया 27, ए निकालते हैं, ए आपका हो गया 9, और डिफरेंस निकालते हैं। चलो डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 कितना है 4 माइनस 9, जो कि कितना हो गया -5, डिफरेंस कितना आ गया -5। तो फॉर्मूला यूज करो, चलो टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सा टर्म निकालना है 27, T27 लिख दो। याद रखना एक बात,
कि ये जो टी है और जो n27 लिख रहे हो, ये ऐसा नहीं लिखना है, इसको t27 नीचे लिखना, नीचे की तरफ 27 छोटा लिखना। ए आपका कितना है, देखो 9 है, प्लस 27 - 1 इंटू डी कितना है -5, 9 + 26 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय -5। अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो 9 - 26 इंटू 5। मुझे बताओ 26 इंटू 5 कितना होगा, 6 5 जा 30, 6 2 जा 10, 10 + 1, 10 + 3 13। इसको माइनस करोगे तो -121 आ जाएगा। कितना आ गया, -121। लिख दो इसको अच्छे से। T27 टर्म कितना होगा अपना, -121। समझ गए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये थोड़ा समझ आएगा इसमें भी, देखो। हाँ, फाइंड क्या लिखा है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल ऑफ 5। और ये इंपॉर्टेंट भी है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम को देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है। तो क्या बोलते हैं, 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। पहला नंबर कौन सा होगा, 100, दूसरा 105, तीसरा 1010, फिर 115, डॉट 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 डॉट, सबसे आखिरी नंबर 3 डिजिट कौन सा होगा, 995। यही होगा, क्योंकि और कुछ तो डिवाइड होने से रहा। चलो 995 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 1 जा 5, कितना बचा 4, 5 9 जा 45, 4 5 9 जा 45, 4 है। ठीक है, मतलब ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है। अब इसमें एक चीज समझो, क्या दिया है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मतलब मुझे क्या निकालना है, एन मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क। कितने नंबर है टोटल। अब उससे पहले एक चीज समझो, जो आपका पहला नंबर होगा वो तो 100 होगा, डिफरेंस आपका 5 होगा, क्योंकि डायरेक्ट लिख दो, इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिविजिबल 5 दिया है तो 5 होगा। अब ये जो लास्ट वाला नंबर होता है, इसको हम लिखते हैं टी एन। क्या लिखेंगे, टी एन, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, लेकिन टी एन लिख दिया। टी एन इक्वल टू 995, लास्ट वाला नंबर याद रखना। अब चलो फॉर्मूला यूज करो, टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन कितना है, 995, लिख दिया। ए कितना आया, 100, प्लस एन कितना है, नहीं पता हमें, वही तो निकालना है। डी कितना है, 5। चलो 995, 100, प्लस ये 5 इंटू एन, 5n, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5। तो करो, 100 में से 5 जाएगा, 95 प्लस 5n, ये इधर आ गया, तो ये 995 माइनस 95 इक्वल टू क्या हो गया, 5n। ये कितना हो गया, 900 इक्वल टू 5n। डिवाइड करो, 900 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू n। इधर लिखते हैं, चलो अच्छे से। कितना आ गया, 5 1 जा 5, कितना बचा 4, 5 5 जा 5 7 जा 35, 5 जा 40, और 0 180, कितना आ गया 180, देयरफॉर n इक्वल टू 180। टोटल कितने ही नंबर है 3 डिजिट के, 180 नंबर है टोटल। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं। इजी था, इसको अच्छे से लिख लो एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लॉजिकल है थोड़ा सा, और पूछा जाता है, एक दो बार मेरे ख्याल से पूछा भी गया है, तो एक बार चेक करो। क्या दिया है, द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, ओके, देन फाइंड द 41 टर्म ऑफ दैट एपी। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है, चलो। T11 कितना है, 16, और T21 कितना है, 29। T41 पूछा है मेरे से, निकालते हैं वही सेम, Tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो लिखो, therefore T11 क्या हो गया, a हमें दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। n हमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, 11 है। d कितना है, नहीं दिया हुआ, तो इसको ऐसे ही लिख दो। T11 कितना है, 16, a प्लस 10-1, 11-1 10 हो गया, तो ये 10d हो गया। इसको अच्छे से लिख दो, a प्लस 10d इक्वल टू 16। इसको दे दें इक्वेशन 1। अब जो लोग
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़े हैं वो लोग ये देख के समझ गए होंगे कि सर जी दो इक्वेशन बनेगा। चलो दूसरा वाला देखते हैं। T21 a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। T21 कितना है? 29 लिख दिया। a प्लस 20d, अब इसको सही से लिख दो। a प्लस 20d इक्वल टू 29, इक्वेशन 2। अब देखो, अब ए सेम है लेकिन साइन देखो, साइन भी क्या सेम है। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। जिसको इसमें कुछ डाउट है कि सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, प्लस कैसे कर रहे हैं, माइनस कैसे कर रहे हैं, वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक बार अच्छे से करो और फिर आके पूछना कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो ए गया पूरा, ये क्या बच गया? 10d, लेकिन माइनस बढ़ेगा, साइन माइनस है, इधर भी सेम। ये कितना बचेगा? 3 1 13। देखो माइनस माइनस गया, d इक्वल टू कितना होगा? 13/10। इसको सॉल्व करने मत जाओ, 1.3 मत लिखो, इसको क्यों नहीं लिखना है बताऊंगा मैं। अब क्या करना है आपको? a निकालना है, तो लिखो पुट d इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं 1 में रखता हूँ, चलो फेवरेट अपना। एंड d इक्वल टू 16, तो d कितना है? प्लस इधर लिख दो, 10 इंटू 13/10 इक्वल टू 16। देखो 10 10 गया, क्या बचा? a प्लस 13 इक्वल टू 16। इधर a प्लस में उधर गया तो माइनस, 16 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो a आपका कितना आ गया? 3। अब निकल सकता है क्या T41? निकालते हैं, चलो। T41 a प्लस, पहले Tn का फॉर्मूला लिखते हैं, Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इधर लिख देता T41, a कितना है? 3 निकला अभी, n कितना? 41 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना निकला? 13/10। ऐसे ही रखो, क्यों रखा है मैंने बताया आपको, क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल होंगे। प्लस 40 इंटू 10, 13/10। अब देखो अगर इसको सॉल्व कर लिए होते तो डिफिकल्ट हो जाता। 10 4 जा 40, 13 4 जा 52 होता है, तो ये आ गया 55। आ गया T41 टर्म, कितना आ गया? 55। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है, थोड़ा समझ के करो। चले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फिर से स्निप वगैरह लेना है तो ले लो। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इन दिस एपी ऑलरेडी है, मुझे कुछ करने की जरूरत है। विच टर्म इज 151? अच्छा, पूछ रहा है कि कौन सा टर्म होगा जो आपका 151 माइनस 151 होगा। तो चलो लिखो 11 8 5 2 डॉट 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 माइनस 151। कौन सा टर्म, मतलब एन निकालना है आपको। फिलहाल ए लिखते हैं, क्या है? 11। डिफरेंस कितना होगा? T2 माइनस T1। 8 में से माइनस 11 कितना आ गया? -3। डिफरेंस कितना आ गया? -3। Tn कितना होगा? Tn आपका 151, क्योंकि n हमें नहीं पता। n ही अपने को क्या करना है? निकालना है। तो चलो लिखते हैं अपना सिंपल सा फॉर्मूला, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो Tn कितना है? 151 माइनस 151। a कितना है? 11 प्लस n हमें नहीं पता, d कितना है? -3। करो इसको सॉल्व। 11 प्लस n इंटू 3, लेकिन माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा, -3n माइनस माइनस +3, ऐसा कुछ। अब देखो 11 प्लस 3 कितना होगा? 14। तो लिख दो -3n, 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -14 इक्वल टू -3n। अब माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 6 165 आ जाएगा, इक्वल टू -3n। देखो माइनस माइनस गया, 165 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू n। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो n आपका कितना आ गया? 55। therefore n इक्वल टू कितना आ गया? 55। समझे? जो आपका 55 टर्म होगा वो आपका -151 है। चलो चले 9th क्वेश्चन की तरफ।
देखो, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 टू 250, क्या लिखा है? हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? कितने ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 4 होंगे? देखो, पहला नंबर तो 12 होगा, फिर 16 होगा, 10 के प्लस, फिर 20 होगा, 24 होगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला कौन सा नंबर होगा जो आपका डिविजिबल होगा 4 से? देखते हैं, चलो। अगर मैं 248 रखता हूँ तो होगा क्या? 2 6 जा 2 4 जा 8, हाँ होगा। 250 रख दिया तो होगा क्या? टू से नहीं, नहीं होगा, तो मतलब 248 लास्ट नंबर है आपका। और क्या निकालना है हमें? इन द नेचुरल हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, मतलब एन। सेम क्वेश्चन जैसे हम लोग ने 8वां किया, वैसे ही 9th वाला। तो देखो, ए आपका कितना होगा? 12। डिफरेंस कितना होगा? 4 का, क्योंकि इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, डिविजिबल बाय 4 है तो। अब देखो, लास्ट वाला जो टर्म है वो आपका 248, टी एन लिखेंगे उसको, और एन अपना क्वेश्चन मार्क। तो चलो फॉर्मूला यूज करो, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन कितना है? 248 इक्वल टू ए कितना हो गया? 12 प्लस एन नहीं पता हमें, डी कितना है? 4। तो लिखो 248, 12 प्लस 4 इंटू एन, 4 है, माइनस 4 ऑन 4, 248 इक्वल टू, देखो 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8 प्लस 4 एन, 8 इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस, ये हो जाएगा 240। तो 240 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू एन, 4 6 जा 24, 4 0, कितने हैं टोटल? 60। इसको सीधा करके लिख दो, देयरफॉर n इक्वल टू 60। टोटल कितने ही नंबर है? टोटल 60 नंबर है। ठीक है, समझे? चले अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इन एन एपी 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म। ओके, 7 मोर देन मतलब 7 ज्यादा है। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेम चलो करते हैं, टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मुझे बताओ T17 कितना हो जाएगा? सेम वही, T प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। T17 कितना होगा? A प्लस 16D। समझे इतना? चलो बढ़िया है। अब देख, मुझे बताओ T10 कितना हो जाएगा? T प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, A प्लस 9D। ओके, तो चलो अब करते हैं सॉल्व इसको। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन कहता है कि जो आपका T17 है, ठीक है, वो 7 ज्यादा है किससे? T10 से। T10 से 7 ज्यादा है, लिख दिया मैंने कंडीशन। अब कंडीशन के आगे सॉल्व करते हैं। T17 कितना है आपका? इधर ही लिख देता हूँ, चलो। A प्लस 16D इक्वल टू 7 प्लस T10 कितना? A प्लस 9D। अब जितने भी A और D के टर्म है, एक साइड लेके जाओ। ए कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। देखो A गया, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 7 इक्वल टू 7। डी को इधर ही रहने दो, 7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू डी इक्वल टू कितना आ गया? 1। यही तो पूछा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, जो कि है आपका 7। देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं और 2 मार्क्स को आसानी से देखे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्वेश्चन पढ़ के ही। 7 मोर देन पूछा, वो क्या कर देते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं। लेकिन 7 मोर पूछा है, 7 टाइम्स नहीं बोला है। 7 टाइम्स बोला तो मल्टीप्लाई, मोर बोला तो प्लस, और लेस बोला तो माइनस। समझे? आपका लास्ट क्वेश्चन 3.2 हमने अच्छे से किया, आप भी अच्छे से करो। मिलेंगे किसमें आपको? 3.3 में। चलो जाते जाते एक लाइक।